क्या जीजा साली और देवर भाभी के बीच नाजायज़ संबंध होता है? बिल्कुल होता है। और ये एक ऐसा संबंध बन जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। जब जीजा साली के साथ गंदी गंदी मजाक करता है कि तुम्हारे छाती पे मेरा हक है, तुम्हारे होंठ पे मेरा हक है, तो इस तरह से साली को फ़ोन पे किस करना, साली को गंदी गंदी बातें करना कि मुझे गिफ्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और साली भी मज़े लेकर के बातें करती है, तब जीजा और साली में नाजायज़ रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। मजाक से शुरू होता है, बेड पे जाके ख़त्म होता है। और जीजा का मतलब ये नहीं है कि खुद का ही जीजा हो, तुम्हारी मतलब लड़की के दोस्त का भी पति है, वो भी जीजा ही कहलाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसके मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है, उसका पति के साथ मेरी गर्लफ्रेंड का चक्कर कैसे है पता है? क्योंकि मेरे से कॉन्फ्रेंस में एक बार मैंने कहा कि बात जो करती हो ना जीजा से, तो मुझे भी सुनना है। तो उसके जीजा जी ने उसे कहा कि तुम्हारे छाती पे मेरा हक है, तुम्हारे होंठ पे मेरा हक है, और मुझे गिफ्ट चाहिए, यानी सेक्स चाहिए ये। और वो भी मज़े से सुन रही थी। अच्छा एक बात बताओ, जो लड़की अच्छी रहेगी वो विरोध करेगी कि मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है जीजा जी, इस तरह का मजाक करिएगा तो हम बात नहीं करेंगे, जो अच्छी लड़की रहेगी। लेकिन जो घटिया किस्म की लड़की है, आजकल तो हर लड़की ऐसी ही है, उसको जीजा का भी सुख चाहिए। जैसे ही कोई सेक्सी बॉडी दिखा, अच्छा हैंडसम लड़का दिखा, लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से औरत औरत भी वही करती है जो लड़की करती है। औरत क्या करे, देवर के साथ फंस जाएगी। देवर हैंडसम है, हो गया, देवर के साथ कर लिया। तो ये चीज़ आपने ये चीज़ देखा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। ये इसीलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि लोगों को आज हवस ज़्यादा ही है। इतना हवस है कि पूछो मत। हवस कूट कूट के भरा हुआ है। तो लड़की सोचती है कि यार जीजा जी से पता नहीं कब करीब आ जाती है लड़की। ऐसे ही ऑफिस में लड़कियां जाती है, औरतें जाती है, लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि कब वो करीब आ गए लड़के का। पराये मर्द के करीब कब आ जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। पराया मर्द अच्छी अच्छी बातें करेगा, केयर करने की नाटक करेगा कि मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ, ऐसा बोल बोल करके उसको सीधा इम्प्रेस कर लेगा। इम्प्रेस करने के बाद वो उसके नज़दीक आकर के सब कुछ हो जाता है। अच्छी अच्छी औरतें भटक जाती है और लड़कियाँ, बस कोई अच्छा बोलने वाला लड़का चाहिए। ये मत सोचो कि लड़की गर्लफ्रेंड है तुम्हारी तो दूसरे से नहीं फंसेगी, फंस जाएगी, सेक्स भी कर लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीजा के साथ भी कर लेगी लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देवर के साथ भी कर लेगी, ना जाने कितना कर सकती है वो, तुम्हें पता नहीं चलता है मर्द को कि मेरी पत्नी कैसी है। क्यों? क्योंकि वो उतना ध्यान देता नहीं है। कभी ट्यूशन टीचर आया तुम्हारे घर पे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने, उसके साथ भी तुम्हारी बीवी फंस जाएगी। योगा टीचर से फंस जाएगी, कोई प्लम्बर से फंस जाएगी। होता है, ये सच है। क्योंकि औरतों को क्या चाहिए, ताकतवर मर्द चाहिए जो उसको पूरा खुश खुश कर सके, और उसको मिल जाता है, फंस जाती है। ऐसे ही औरतें फंसती रहती है पराये मर्द में। और इसमें औरतों की गलती नहीं है, उनका शरीर का बनावट ही ऐसा है जिसके चलते वो फंस जाती है। समझ रहे हो, शरीर की बनावट वैसी है जो फंस जाती है किसी के चक्कर में भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप समझो कि ये सच्चाई है आज की। जीजा और साली का रिश्ता जो है वो नाजायज़ संबंध ही है, देवर और भाभी का। वो कैसे बनता है आपको पता है? जीजा पहले मीठी मीठी बातें करेगा फ़ोन पे, फिर नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, फिर कभी घर बुलाएगा, घर बुला के कर लेगा। या कुछ ना कुछ होता ही है। आज ज़्यादातर लड़कियों का सील टूटा हुआ इसी की वजह से, जीजा ने तोड़ा होगा। और भाभीियों को तो देवर जी तोड़ते हैं, ये कोई कारपेंटर, कोई प्लम्बर। समझ रहे हो, नाजायज रिश्ते हो ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स चाहिए ही सबको। अगर पति नहीं कर पाएगा तो क्या हुआ, औरतों के पास ऑप्शन की कमी है। अगर लड़की शादी में जा रही है, एक बात याद रखना, कोई भी लड़की अगर कहीं शादी में जा रही है तो वहाँ वो लड़कों से बात करेगी, फ्लर्टिंग करेगी और सब कुछ करेगी। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड, उसका रिश्ता मुझे लगता है उसके भाभी के भाई के साथ है, क्योंकि उसने बोला मुझे कि हाँ उसने मुझे एक बार टच किया था कि तुम्हारी ली थी, लिया ही होगा, आराम से लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की बिना सेक्स के रह सकती है, या कोई औरत पराये मर्द के पास जाए बिना वो रह ही नहीं सकती। कोई भी औरत हो, लड़की हो, बिना पराये मर्द के
लिए जा नहीं सकती है। उनका एक नेचर होता है, मन चंचल होता है, थोड़ा सा भी कोई रिस्पेक्ट कर दे, थोड़ा सा भी खर्चा कर दे, अच्छे से बात कर ले लड़की औरत, तुरंत उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। पीछे से किसी ने पकड़ लिया और गलत जगह पे उंगली कर दी, अब औरत कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो उसके साथ सब कुछ कर लेगी। लड़की कंट्रोल में नहीं रहेगी, फिर किसी ने उसके छाती पे हाथ रख दिया, वो भूल जाएगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा पति है, उसको सिर्फ तब करना ही करना है। समझ रहे हो? तो ये होता है। बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का यही कारण है, जब लगता है जैसे जीजा बोलेगा अपनी साली को, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हें सुख नहीं देता, मैं तुम्हें देता हूँ, फिर उसको अपना चुसवा देगा, कर लेगा, सब कर लेता। मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो अपनी जीजा के साथ की है, क्योंकि वो जीजा के साथ ऐसी ऐसी मजाक कर रही थी, मुझे पूरा शक हो गया और मुझे पता है की होगी। वो शादी में जा गई थी एक बार, तो एक विक्की नाम का लड़का था, उससे फंस गई थी, बोल रही थी बहुत अच्छा लड़का है। पति के सामने दूसरे लड़के का तारीफ करना, मतलब यही है। अगर तुम अच्छे से नहीं रह रहे हो भाई, सज धज के नहीं रह रहे हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम उसको बेड पे खुश नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको कुछ ला नहीं रहे हो, तो फिर वो करेगी। उसका लक्षण है। औरतों में ये चीज़ है, लड़कियों में, कि वो बिना किए रह नहीं सकती है, चाहे पराया मर्द ही क्यों ना हो। जब उसको आग लगती है तो वो नहीं देखती कि किसका पानी है। समझे? औरतों का नेचर होता है ऐसा और वो ऐसा करती है। तुम्हें नहीं पता है तो सुन लो मेरे भाई, उनका नेचर होता है, उनको अच्छा लगता है, एक मर्द से मन नहीं भरता है। और यहाँ पे कुछ बोलेंगे मुझे कि गलत बोल रहे औरतों के बारे में, तो भैया नेचर होता है औरतों का, औरतों की भी गलती नहीं है। भगवान ने उसको इतना चंचल बनाया है ना, कि थोड़ा सा भी अगर कोई उनकी तारीफ़ कर दे या थोड़ा सा भी कोई अच्छा बोल दे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, और उसके साथ पता भी नहीं चलेगा उसको कि कब उसने उसके साथ बेड पे रात बिता ली। तो इसमें औरत को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, जब कोई ज़्यादा केयर करे, अच्छे बात करे, तो उसको सतर्क रहना चाहिए कि लिमिट कितनी होनी चाहिए। लिमिट क्रॉस करके अगर कोई बात कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए।